क्वेश्चन नंबर 125 बोल्ड कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,1 एंड 5,-8, ये एक लाइन सेगमेंट है, लेट इट बी ए एंड बी, और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1 एंड 5,-8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये लाइन ट्राइसेक्ट हो रही है, मतलब 3 हिस्सों में बंट रही है। कहाँ कहाँ पे, कौन कौन, अच्छा अब 3 हिस्सों में बंट रही है तो पक्का 2 पॉइंट में आएंगे इसके बीच में, तो एक पॉइंट आ गया P और एक पॉइंट आ गया Q, ठीक है जी। इफ P लाइज ऑन द लाइन, जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट ये एक लाइन पे लाई कर रहा है। किस लाइन पे? 2x - y प्लस k इक्वल्स टू 0, फाइंड k। ठीक है बच्चे, टेक्निकली ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है जो हमने लास्ट लेक्चर में किए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके लिए क्वेश्चन है बेटे। ये AP, PQ और QB, क्या ये तीनों बराबर हिस्से हैं? यस और नो? बराबर हिस्से का मतलब ही ट्राइसेक्ट हो गया। एक बाप के पास 3 किले, 3 बच्चे, तीनों को एक एक बांट दिया। सही है कि नहीं? इज दैट क्लियर? अब अगर आप इस बात को समझ रहे हो कि P एंड Q ट्राइसेक्ट्स AB, इसका मतलब AP और PB की रेशियो, ये क्वेश्चन आद्विक आपसे है, क्या होगी? 1:, वेरी गुड। समझो ये एक हिस्सा है, हाँ जी, और ये 2 हिस्से हैं, तो टोटल कितने हिस्से बने? 3 बने कि नहीं बने? कहानी पकड़ में आई? याद रखना, सेक्शन फॉर्मूला का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है जब वो आपसे ही निकलवाए कि भाई रेशियो क्या है। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसी लाइन लिख के समझ आ जाता है कि भाई वो क्या बोल रहे हैं। अब अगर P पॉइंट को लेट सपोज मैं ले लूं x, y, चलेगा? अब ये रेशियो आई 1:2, ठीक है। उसने मेरे से मांगा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बन गई बात। अब मैं कहता हूं लेट Px, y डिवाइड्स AB इन 1:2, जो मैं पहले लिख चुका हूं। देयरफॉर इसका x किसके बराबर होगा? ये 1:2 है, ये इधर जाएगा और 2 इधर आएगा। यस और नो? तो 1 × 5, 2 × 2 अपॉन, सो ये बना 3। y क्या बना? 1 × -8, 2 × अपॉन इज इक्वल टू -2। सही है? तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और P कहाँ लाई कर रहा है? P कहाँ लाई कर रहे हैं? इस लाइन पे, ठीक है। एज P 3, -2 लाइज ऑन 2x - y प्लस k इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस और नो? सो देयरफॉर 2 × x की जगह क्या लिख दूं? -y की जगह क्या लिख दूं? प्लस k इज इक्वल टू 2 × 3, 6 - +2, तो 8 बना। तो 8 + k इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू क्या आई? क्या ये बात समझ आई? बोलिए, श्योर? इसमें कोई डाउट? पक्का? हमारे पास क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं पूछा हुआ? नहीं? हाँ जी, केस दूसरा कौन सा? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुनिएगा, आप अगर सब लोग नोटिस करो, आंसर्स 2 गिवन है। कितने? 2 कैसे? k की वैल्यू एक दी है -8 और एक दी हुई है -13। यस और नो? तो आपके पास सिचुएशन बच्चा ये भी हो सकती थी कि ये A है और ये B है, और ये पॉइंट आया मेरा Q और ये पॉइंट आया मेरा P, तो ये रेशियो क्या बनी? 2:1। क्या ये बात समझ आई? तो एक अनदर केस पैदा होता। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आप सबको कहूंगा कि इफ यू गो विद 1 सिंगल केस देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो उसने क्या बोला है? पॉइंट्स P एंड Q डिवाइड्स AB
और इट इज ट्राइसेक्टिंग ए बी, तो वो लिखने में भी पी आगे रख रहा है और क्यू पीछे रख रहा है। तो अगर आप इतना भी कर आएंगे कोई गलत नहीं कर सकता। यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, और एमसीक्यू में ऑप्शन आई के की वैल्यू -8, के की वैल्यू -13 और के की वैल्यू समथिंग एल्स, और एक आ गई बोथ -8 और -13, सॉरी -8 और -13, और एक आती है -8 एंड -13। तब आपका क्वेश्चन दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी, तब आपका आंसर लगा -8 और -13 कि या ये या वो। अब एक बात आपको ना आज लॉजिकली चीज सिखा दूं, लॉजिकली आई एम एट जेनिथ और आई एम एट मॉडल टाउन एक्सटेंशन जेनिथ, या मैं यहां हूं या मैं वहां हूं। इस टाइम पे मैं यहां हूं तो वहां नहीं हूं, यस और नो? तो क्या मेरी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? अच्छा मैं चलो मैथमेटिकली पूछता हूं, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स? हाउ मेनी सेज फॉल्स? हाउ मेनी सेज फॉल्स? ओके, हाउ मेनी सेज ट्रू? नो वन। हाँ जी, अकेला गुरकीरत, एंड ही इज करेक्ट। जब भी देखो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। या तो 7 5 से बड़ा है या 7 5 से इक्वल है, तो दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट भी सही होती है तो ये स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसको करना, पॉज करना। तो बच्चा जब भी ऐसा केस आए, अगर यही एमसीक्यू में आता, आपके पास पहली ऑप्शन होती -8, दूसरी होती -13, तीसरी होती -8 एंड -13, और चौथी होती -8 और -13, तब आपको दोनों केसेस क्रॉस चेक करने थे। अंडरस्टैंडेबल? और फिर आंसर होता है ये। एंड वाला कभी भी नहीं, एंड का मतलब होता है कि की दोनों वैल्यू इकट्ठे आ रही हैं, भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट इट? समझे? बट अगर सब्जेक्टिव आता है और आप ये बात कराते हो, दुनिया में कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप ऑप्शन भी देखो शीट में, उसमें लिखा -8 और -13, इसका मतलब आपने दोनों में से कोई भी सॉल्व कर लिया तो योर आंसर इज करेक्ट। इसका मैं एक और रिजल्ट याद कराता हूं। हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन किया था tan थीटा की वैल्यू या -2 या -1/2 प्रूव करनी थी क्वेश्चन में। उसने क्या बोला था? -2 और -1/2। हमने दोनों में से एक करी थी, दोनों तो नहीं करी थी, समझे कि नहीं? तो और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक चुन लो, ठीक है? ये नमन के सामने 2 लड़कियां इसके पापा लेके आए कि भाई दोनों में से एक शादी करो एक के साथ, तो या ये, ओके ओके रिपोर्ट। और उसके बाद एंड नहीं, दोनों से नहीं भाई, ये खतरनाक काम नहीं करना, करिए नोट।